आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। धर्म नगरी अयोध्या में पत्रकार साथियों के हितार्थ में समर्पित महाआंदोलन एवं सम्मान समारोह हुआ संपन्न। पत्रकारों के महाआंदोलन में विशिष्ट अतिथि के तौर पर तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर व महंत परमहंस आचार्य ने पत्रकारों के हित में बोलते हुए कहा कि जिलाधिकारी को महीने में एक बार पत्रकारों के साथ बैठक करना चाहिए और उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। इसके अलावा हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि वह पत्रकारों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे पत्रकारों का भी जीवन यापन चल सके। उन्होंने कहा, अगर एक जिले में 12 करोड़ रुपए निकाले जाएं और पत्रकारों को चिन्हित कर उनको मानदेय के तौर पर दिए जाएं, जहां सरकार इतने पैसे तमाम योजनाओं में खर्च कर रही है, अगर एक जिले में 12 करोड़ रुपए पत्रकारों के लिए खर्च हो जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि पत्रकार देश का आईना और चौथे स्तंभ है। इसके अलावा अधिकारियों को चाहिए कि पत्रकारों का सम्मान करें और उनकी समस्या को सुनकर उसका निदान करें। आचार्य परमहंस दास ने कहा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन 3 स्तंभों की निगरानी के लिए चौथा स्तंभ पत्रकारिता रखा गया है। पत्रकार तमाम जोखिम उठाकर खबरें हम तक पहुंचाता है, देश की हर समस्या को वह उजागर करता है, सरकार तक पहुंचाता है। उसका मकसद ये है कि कोई भी समस्या सरकार के समक्ष जाए और उसका निस्तारण हो सके, और इसी चक्कर में वह सबका दुश्मन बन बैठता है, जबकि पत्रकार निष्पक्ष होता है। बड़ी मेहनत से हम तक गली गली, मोहल्ले मोहल्ले के, देश प्रदेश की खबरें ढूंढ कर लाता है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों का जब कोई प्रोग्राम हो, कोई सम्मेलन हो, तो सभी पत्रकारों को चाहिए कि एकजुटता से उस कार्यक्रम में शामिल हो, तभी अपनी बातों को और मजबूती से रखा जा सकता है। आपको बताते चले कि 30 नवंबर गांधी पार्क में पत्रकार साथियों के हितार्थ में समर्पित महाआंदोलन एवं सम्मान समारोह का कार्यक्रम अयोध्या के गांधी पार्क में हुआ संपन्न। सिटी मजिस्ट्रेट को 17 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप भारतीय गौरक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर मनोज सिंह एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज शरद पाठक बाबा, वरिष्ठ भाजपा नेता मित्र मंच अयोध्या उपस्थित रहे। कार्यक्रम में एमपी से तेज तर्रार संपादक पवन कुमार शर्मा, साप्ताहिक समाचार पत्र पवन चाल, कानपुर से प्रधान संपादक कीर्ति देवी, सर्वोच्च दर्पण न्यूज सुनील डंडोतिया, वरिष्ठ पत्रकार शंकर श्रीवास्तव, मुंसिफ टीवी ब्यूरो चीफ अयोध्या व भारत की बात के संपादक साजिद हुसैन, अरविंद यादव, लव पांडे, शिवेंद्र सिंह, अभिषेक उपाध्याय, दैनिक मोरेना केशरी ब्यूरो चीफ एमपी अयोध्या से महिला पत्रकार संगीता श्रीवास्तव, सर्वोच्च दर्पण न्यूज, नीलम सिंह ब्यूरो चीफ दहकती खबरें हिंदी दैनिक समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल, परमजीत कौर रिस्की पत्रकार, केतकी निषाद जीबी न्यूज, संतोष तिवारी जीबी न्यूज, विनोद पांडेय जेबी न्यूज, पत्रकार रामकिर सिंह, सतीश कुमार यादव ब्यूरो चीफ परमार्थ आवाज, संतोष यादव एक समाचार ब्यूरो, वीरेंद्र यादव अचल वार्ता ब्यूरो, अनिल पांडेय दैनिक भास्कर स्वतंत्र चेतना, अरविंद कुमार तिवारी संवाददाता दहकती खबरें हिंदी दैनिक समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल, बरेली से शाहनवाज साबरी पत्रकार एवं भारतीय गौरक्षा सेना के प्रदेश अध्यक्ष, सुनील पांडेय दैनिक जीवन केसरी ब्यूरो, उमाशंकर तिवारी अचल वार्ता अमर भारती, राम सूरत दैनिक उज्ज्वल, ललित गुप्ता प्रधान संपादक पब्लिक भारत एवं जेएस न्यूज, प्रज्ञा मौर्य उप संपादक यूपी किरण न्यूज, सुरेंद्र कुमार ब्यूरो चीफ देश की उपासना समाचार पत्र, राकेश तिवारी प्रधान संपादक यूपी किरण न्यूज, कृष्ण कुमार रोड ब्यूरो चीफ इंटरनेट मीडिया, शिव चौधरी पत्रकार हिंदुस्तान, मीना यादव समर्पण न्यूज, अमित श्रीवास्तव पत्रकार, रवि मौर्य पत्रकार, शंकर श्रीवास्तव पत्रकार, वरुण पांडेय न्यूज 77 एवं सैकड़ों की संख्या में सभी पत्रकार साथीगण उपस्थित रहे। मैं प्रशासन से, राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से देश का जिम्मेवार नागरिक होने के नाते मैं धर्माचार्य तो हूं ही, लेकिन प्रखर राष्ट्रवादी भी हूं। मुझे जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। अयोध्या में संतों की सबसे पुरानी छावनी श्री तपस्वी जी की छावनी है, जहां का मैं वर्तमान में पीठाधीश्वर हूं। देखिए, लोकतंत्र के 4 मजबूत स्तंभ हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। तो विधायिका में क्या है कि संसद और विधानसभाएं ये कानून बनाती हैं, और उसका अनुपालन कराने के लिए कार्यपालिका माने मंत्रिपरिषद है, और कोई मनमानी न कर सके उसको लेकर न्यायपालिका है कि दंड का सही प्रावधान क्या होना चाहिए। और तीनों पर नजर बनाए रखने के लिए मीडिया को बनाया गया है।
मीडिया पक्षपात रहित एक दर्पण की तरह है, वो चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, या कोई एक आम व्यक्ति हो। जो सही है उसको निष्पक्ष रूप से पत्रकार ही रखते हैं। देना चाहेंगे? देखिए, पत्रकारों का उत्पीड़न दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों से, राज्य सरकारों से और केंद्र सरकार से मैं मांग कर रहा हूं कि जो 17 सूत्री मांग जो है पत्रकारों ने रखा है, इस पर विचार होना चाहिए और पूरी होनी चाहिए। और साथ ही साथ में यहाँ कुछ हमारे भाइयों ने जो है, देखिए यही है कि पत्रकार उत्पीड़न के तहत कई सामाजिक समस्याओं पर भी यहाँ विचार मंथन किया गया। जिस तरह से गोहत्या बंद करने के लिए हमारे कई पत्रकारों ने इस पर जो है समर्थन किया कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। जैसे 29 प्रदेशों में महाराष्ट्र में गाय को राज्यमाता का दर्जा प्राप्त हुआ है, उसी तरह से सभी प्रदेशों में हो और गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि गाय हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि यह बात जो है तो उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक जाएगी और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जाएगी और सभी पत्रकारों के सम्मान के लिए 17 सूत्री मांग को माना जाएगा और बहुत जल्दी इस पर अमल किया जाएगा। मतलब कि मैं आशा करता हूं कि ये 2025 में लागू हो जाए सब। धन्यवाद महाराज। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि देश में भ्रष्टाचार तो पूरी तरह से लिप्त है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लाख प्रयास करते हैं, मगर नीचे जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हैं वो अपनी मनमानी करने से बाज नहीं है। देश में पत्रकार साथियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। सिर्फ पत्रकार ही नहीं, गरीब जनता भी थाने चौकियों में जाती है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। ये सत्य है। हमने 17 सूत्री मांगों को भी रखा हुआ है, जिसमें से हमने एक मांग ये भी रखी है कि देश के जितने थाने चौकी हैं, आईजी रैंक तक के जितने भी ऑफिस हैं, सब में CCTV कैमरे लगवाए जाए और उसकी निगरानी जो है मुख्यमंत्री आवास से की जाए। इससे क्या होगा, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, अराजकता जो फैली है, इसमें कम सुधार होगा। आज गरीब जनता आती है तो सुनवाई नहीं होती, तो पत्रकारों की बात छोड़ दिए, विभागों में भी पत्रकार साथी जाते हैं तो उनको सम्मान नहीं मिलता। उसकी भी हमने मांग किया हुआ है। और गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार और मान्यता प्राप्त पत्रकार की जीविका हेतु हम भारत सरकार से ये मांग की है कि प्रतिमाह उनको 10,000 रुपया मासिक मानदेय दिया जाना चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं और ये बहुत ही दुखद है। आज हमने इस महाआंदोलन की शुरुआत की, जबकि प्रदेश के कई हिस्सों से हमने सभी पत्रकार साथियों को आमंत्रित किया था, जिसमें से कुछ ही पत्रकार साथी आए। ये बहुत ही दुखद विषय है ये, और हम ये अपने सभी पत्रकार बंधुओं को सादर हाथ जोड़ के अवगत कराना चाहते हैं कि आप सभी एकता बनाए रखिए, एकजुटता बनाए रखिए। आज शासन प्रशासन सरकार ये जान चुकी है कि हम पत्रकार साथियों में एकता नहीं है, और इसी का फायदा सरकारें उठा रही हैं। ये सत्य है। ये तो हमारा शुरुआत है, अभी हमारे पत्रकार साथी अभी तक उतना संगठित नहीं हुए हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे सभी पत्रकार साथी एकत्रित होकर एक आवाज़ में अपनी बातें उठाएंगे और तब जाके सभी को लाभ मिलेगा। कहते हैं अक्सर ये पाया जाता है, जब मीडिया सच दिखाता है तो उसको शासन प्रशासन द्वारा फर्जी तरीके से फंसा दिया जाता है। तो क्या ये न्याय है? क्या यही संविधान है? और कुछ पत्रकार साथी इस डर से खबरें नहीं छापते हैं क्योंकि कहीं हमको न जेल में डाल दिया जाए, हम भी न कहीं जेल में चले जाएं। ये सत्य है। अभी एक घटना शायद संज्ञान में थी, सारे पत्रकार साथियों ने चलाई थी, एक पत्रकार बंधु ने ये खबर चलाई थी, शायद वो कोई नेता था, अभी ध्यान नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी का था या किसी का भी था वो नेता। उसके सत्य को एक पत्रकार साथी ने चलाया खबर,
24 घंटा भी नहीं लगा, 2 घंटे के अंदर उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई। आज धर्मनगरी अयोध्या में 1 वर्ष बीत चुके हैं। एक महिला पत्रकार के पिता की हत्या हुए 13 महीने बीत चुके हैं, जिसके संबंध में उच्चाधिकारियों, आईजी को, यहाँ के आईजी महोदय को, डीएम को और माननीय राज्यपाल जी को, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, मानवाधिकार को, महिला आयोग को, कहाँ नहीं पत्राचार किया गया। जबकि इस विषय पे हमारे धर्मनगरी अयोध्या से 5-6 पत्रकार साथियों द्वारा भी पत्राचार आया और वही फिर झूठी रिपोर्ट लगा दी जाती है कि आपके मामले का निस्तारण कर दिया गया है। एक ही रिपोर्ट आती है बार बार कि क्या संविधान यही कहता है, क्या संविधान यही कहता है कि बस लिख दिया जाए कार्रवाई हो रही है। आखिर पूरे परिवार के जब लोग मार दिए जाएंगे तब क्या इनकी आंखें खुलेंगी। मैं भारत सरकार से यही मांग करना चाहता हूं कि हम सभी पत्रकार साथियों के लिए हमारी 17 सूत्री मांगों को पूरा करें। से भी कहा था कि हम हर तरीके से साथ हैं। आप उसका एक कॉपी मुझे भिजवा दीजिए, मैं अपना पत्र उस पर लगा के माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दूंगा। जो मेरे जो भी समस्या में आपको होगा 24 घंटे आप लोगों के लिए खड़ा। कोई भी पत्रकार बंधु यही नहीं, अगर उत्तर प्रदेश में आपका साथी के साथ कहीं अन्याय हो रहा है तो मुझसे कॉन्टेक्ट में उसके साथ खड़ा हूँ। पूरी भारतीय गोरक्षा सेना हर व्यक्ति के साथ खड़ी है जिसके साथ अन्याय हो रहा है। ये बड़ी दुख की बात है कि अयोध्या जैसी नगरी में और एक महिला बहन वो भी पत्रकार के साथ अन्याय होता है, वो कोई देखता नहीं। शाहनवाज जी आपके बीच के पत्रकार हैं, मैं अपना लेटर पैड साइन करके मोहर लगा के दे दूंगा। आप मेरे पैड पर कार्रवाई कीजिए, जिसको जवाब दूंगा मैं दूंगा। आपको डीएम के खिलाफ भी लिखना तो बिल्कुल लीजिए, मैं उससे नहीं डरता हूँ। जो अधिकारी दोषी बिल्कुल लिखिए उनके खिलाफ, मेरे पैड पर लिखिए, इनका समस्या मैं देख लूँगा उसको। अगर अधिकारी को जवाब देना हो तो मैं दूंगा, सरकार को देना होगा तो मैं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आज पत्रकार महाआंदोलन एवं सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया है और जो कि हमारे पत्रकार साथी पीड़ित हैं, कोई भूमाफियाओं से और कोई प्रशासन से। जैसे कि मैं ही परेशान हूँ, प्रशासन से मैं खुद ही परेशान हूँ। 1 साल हो गया हमारे पिताजी की हत्या को और अपराधी अभी तक बाहर ही घूम रहे हैं और जो कि मेरे ऊपर एक बार जानलेवा हमला भी करवा चुके हैं, धमकी भी देते हैं। टहल रहे प्रशासन को कोई फिक्र नहीं है। हमारे पत्रकार सुरक्षित नहीं, हमारे पत्रकार सुरक्षित नहीं हैं। इसी में हम लोगों ने महाआंदोलन एवं सम्मान समारोह का प्रोग्राम ये रखा गया है। आपको क्या लगता है सर? जी, हमारा सभी पत्रकार साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया इस अयोध्या धर्म की नगरी में जो अधर्म हो रहा है इसको कायम न होने दें, इसको ख़त्म करें। और हर क्षेत्र में जो आज ये महाआंदोलन का कार्यक्रम यहाँ किया गया है, पत्रकार सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया है, ये हर क्षेत्र में सारे पत्रकार साथियों से मेरा निवेदन है कि हर क्षेत्र में पत्रकार साथी आंदोलन करना शुरू कर दें और ये दिखा दें कि चौथा स्तंभ लोगों को आगे बढ़ाता है तो लोगों को अपराध की हक की लड़ाई है और लोगों की अपराध का खुलासा भी करता है। ठीक, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पत्रकारों के द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। कभी किसी फर्जी मुकदमे में उनका नाम डाल दिया जा रहा है तो कभी पत्रकारों के साथ मारपीट की जा रही है। इसके चलते हुए पत्रकार एकता महाआंदोलन का आयोजन किया गया था, जिसके आयोजक हमारे अरविंद कुमार तिवारी जी द्वारा मुझे महाआंदोलन की इंचार्ज की जिम्मेदारी दी गई और इसमें सभी समस्त प्रदेश से आए हुए पत्रकार साथियों की बातों को मैंने सुना है और मैं उनको सिर्फ यही 2 शब्दों में कहना चाहूँगा। मैं उनको ये आश्वासन देता हूँ, माननीय महाराज जी के द्वारा जो हमने वार्ता रखी है और जो हमारी 17 सूत्रीय मांग है, हमें नेक्स्ट ईयर 2025 का हमें टाइम दिया गया है। अगर 2025 तक पत्रकारों के साथ हो रहे अत्याचार पर कोई सुधार नहीं आता है तो मैं स्वयं एक बड़े आंदोलन की मांग करूंगा, जिसको लेकर के पूरे प्रदेश नहीं पूरे भारत के पत्रकारों को इकट्ठा करने का प्रयास करूंगा और जिसके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश का शासन और प्रशासन होगा। अगर मुझे किसी भी तरीके से पता चलता है कि मेरे किसी भी पत्रकार साथी के साथ कोई भी उत्पीड़न या मारपीट या कोई भी वारदात की गई है, जिस संबंधित थाने का होगा उस संबंधित थाने में मैं कोतवाल साहब को निकलने के बाहर मजबूर कर दूंगा।
दलाली बट्टा करने वाला काम हमारे कोई पत्रकार साथी नहीं करता है। पत्रकार को किसी की तरह का कोई वेतन नहीं मिलता है, पत्रकार को कोई सरकारी लाभ नहीं मिलता है। अपनी जान पर खेलकर हर तरीके से जनता की आवाज़ को बुलंद और आवाज़ उठाने का काम करता है। ऐसे पत्रकार साथियों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं अपने पत्रकार साथियों के साथ में हूं। ये आंदोलन एक छोटा सा आंदोलन है। अगर हमारी मांगों को